हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न ईजी पीजी विद रीत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th क्लास का साइंस का सिलेबस, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो क्या रहेगा, आपको कैसे मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, आपके कौन कौन से चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन चैप्टर को आपको किस तरीके से पढ़ना है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो मिड टर्म का सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं। आपकी 7th क्लास में कुछ चैप्टर्स जो हैं वो 6th क्लास के इंक्लूड किए गए हैं। हम उनको देख लेते हैं कि वो चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है पौधों को जानिए। ये आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत ही ईजी चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे कि पौधे जो हैं अपना खाना कैसे बनाते हैं और हम पौधों से अपना खाना कैसे लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में होता कैसे है, फिर उससे हम जो खाना लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं। सेकंड चैप्टर आपका है सजीव विशेषताएं एवं आवास, कि जो सजीव है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, हम कहाँ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, हम उसी जगह पर क्यों रह रहे हैं, हम अपने आप को कैसे वहाँ पर रखे हुए हैं, चाहे गर्मी है सर्दी है, हम वहाँ पर कैसे रह पा रहे हैं। तो ये आपका 6th क्लास का ही चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है 6th क्लास का चैप्टर गति एवं दूरियों का मापन, कि गति क्या होती है, दूरी क्या होती है और गति और दूरी को हम कैसे माप सकते हैं, चाल समय दूरी कैसे माप सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपका चैप्टर रहेगा 6th क्लास का है। मैं आपको अभी जो बता रही हूँ 6th क्लास के ही चैप्टर्स हैं, इनको आपको ब्रीफ में नहीं पढ़ना है क्योंकि आप पहले 6th क्लास में इनको पढ़ चुके हैं। विद्युत तथा परिपथ, कि विद्युत क्या होती है, परिपथ क्या होता है, परिपथ के अंदर विद्युत कैसे फ्लो करती है, कैसे कोई बल्ब जलने लग जाता है। फिर आपका बेटा 7th क्लास का चैप्टर आ जाता है। अभी जो मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, ये आपके 6th क्लास के चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और ये इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपका जो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वो है पादपों में पोषण। जब आपने पौधों को जानिए पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण, कि पौधों में पोषण कैसे हो रहा है, कि जैसे हम जीवित हैं, हम अपना खाना ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं ये भी हमें पता है, लेकिन पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधे अपना खाना कैसे ले रहे हैं, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से कैसे अपना खाना बना रहे हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पौधे क्या होते हैं, अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा गति तथा समय। आपने 6th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा गति एवं दूरियों का मापन। और अब आपका चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 9 गति एवं समय, कि गति क्या होती है, समय क्या होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि गति होती क्या है, चाल क्या होती है, समय क्या होता है, दूरी क्या होती है। फिर हम ग्राफ भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली ये डिस्कस किया जाएगा कि आप चाल को कैसे माप सकते हैं, ठीक है, आवृत काल को कैसे माप सकते हैं, कोई भी गति तेज कैसे होती है, धीमे कैसे होती है, हम उसको कैसे माप सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 10 विद्युत और इसके प्रभाव। आप देख रहे होंगे हमने पहले भी 6th क्लास में वही चैप्टर पढ़ा और अभी भी हमने क्विक रिवीजन के लिए 6th क्लास का चैप्टर लिया हुआ है, विद्युत एवं परिपथ है। साथ में ही अब हम 7th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत और इसके प्रभाव। जब हम विद्युत और परिपथ पढ़ेंगे, साथ में ही उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे विद्युत और इसके प्रभाव, की जो बिजली है उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कि अगर ज़्यादा अमाउंट में बिजली आ जाती है परिपथ के अंदर तब क्या होगा, और कम अमाउंट में बिजली रहती है तब क्या होगा। क्या वायर टूटने के बाद हमारा जो परिपथ है उसमें बल्ब ग्लो करेगा, या वायर टूटने के बाद बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हम इस चैप्टर में उन सब के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें जो हैं आपकी दैनिक जीवन में भी काम आएगी। जब आप चैप्टर को पढ़ोगे अच्छे से, आप वीडियो को देखोगे, मैं आपके लिए वीडियो तैयार करने वाली हूँ जो कि आपकी वन शॉट्स रहेगी, जो आपकी मिड टर्म में हेल्प करेगी कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपकी हेल्पफुल रहेगी कि आप दिन भर में जो चीज़ें यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी स्टडी से रिलेटेड है। ये आपका 2023 से लेके 2024 का सिलेबस था, जो कि आपका 15 सितंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। 15 सितंबर तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है जो कि आपका 80 मार्क्स का रहता है। हम ये सारे चैप्टर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।